अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुसलमान होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि शरीयत की कुछ जानकारी हो, कुरान की तालीम भी हमारे अंदर हो, मसाइल की जानकारी हो। और अगर हमें पढ़ने नहीं आता तो उलमा से सुन करके, उलमा की बारगाह में जा करके हमें जानकारी लेने की ज़रूरत है। हमारे लिए ज़रूरी है कि वज़ू हम कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, ताकि रब तबारक व तआला हम जो इबादत करते हैं उसे कबूल व मकबूल कर ले। तो आज मैं उसी सिलसिले में कुछ फ़िक़ही पहेलियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल व जवाब की सूरत में होंगे। यकीनन आपने अगर याद कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नमाज के लिए अजान का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बने रहिए और सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं नमाज के लिए अजान और अकामत कहते हैं तो उनके लिए मकरूह हो जाती है। पहला सवाल है, वो कौन लोग हैं कि फ़र्ज नमाज जमाअत से पढ़ें तो उनको अजान और अकामत कहना मकरूह है? यह अचंभे वाली बात है। कौन सी नमाज है जमाअत से तो पढ़ी जाती है लेकिन उस नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं है? कब दो फर्ज नमाजों को एक अजान और दो अकामत से पढ़ने का हुक्म है? कब दो फर्ज नमाजों को एक ही अजान एक ही अकामत से पढ़ने का हुक्म है? नमाज की वह कौन सी अजान है जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है? जवाब देना तो ज़रूरी है लेकिन वह कौन सी अजान है जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है? आपने सवालों को सुन लिया है तो आपके लिए ज़रूरी बनता है कि आप इसका जवाब भी ज़रूर सुने। पहला सवाल जो मैंने किया था उसका जवाब है, तो वो माजूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, बीमार लोग हैं जिन पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है। अगर वो लोग शहर में ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़ें तो उनको आज़ान और अकामत कहना मकरूह है। ईद की नमाज, बकरीद की नमाज और जनाजा की नमाजें हैं कि उनके लिए आज़ान और अकामत नहीं है। अरफा के दिन मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की दो फ़र्ज नमाजों को एक ही अजान और दो अकामत से पढ़ने का हुक्म है। अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा की दो फ़र्ज नमाजों को एक ही अजान और एक ही अकामत से पढ़ने का हुक्म है। नमाज की चंद अजानें शहरों में चारों तरफ से जो आवाज़ आती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या शहर में जाते हैं और रुकने का इत्तेफाक होता है तो एक ही मर्तबा या थोड़े से वक्फा से अजान की आवाज़ कानों से टकराने लगती है। तो पहली अजान का जवाब देना ज़रूरी है, बाकी अजानों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बाकी अजानों का जवाब भी दे दिया जाता है तो हर्ज नहीं है बल्कि सवाब ही है। तो ये मुख्तसर से सवाल थे और मैंने उसका जवाब भी आपको बता दिया। यकीनन आप इसे याद रखें और दूसरों तक इसे पहुँचाएँ तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा।